नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी हरियाणा विद्रोह जारी है और अभी तक बीजेपी की 3 लिस्ट आ चुकी है, जिसमें पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से भगदड़ मची है और कार्यकर्ता नाराज हैं, इसलिए बीजेपी को छोड़ दूसरा रास्ता देख रहे हैं। ऐसे में नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। दो 2024 जब से आया है तभी से बीजेपी और मोदी के बुरे दिन चल रहे हैं और अब 2 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या सामने आ गई है। खबरों की माने तो हरियाणा के 67 लोगों की लिस्ट आई तो सबसे ज्यादा बगावत देखने को मिला और लिस्ट के जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के कई पूर्व विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब उसी कड़ी में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने बगावती तेवर दिखाए हैं और सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मैं सावित्री जिंदल, प्रभु कृपा से और अपने हिसार परिवार ने मेरे को 5 सितंबर को जो आदेश दिया था उसी आशीर्वाद से आज 12 सितंबर को सुबह 10:30 बजे हिसार विधानसभा के विकास और परिवर्तन के लिए नामांकन भरने जा रही हूँ। आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरी ताकत है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सावित्री जिंदल ने मोदी शाह को हिला डाला है और अब बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। खबरों की माने तो जिंदल हिसार में बीजेपी से टिकट चाहती थीं, लेकिन बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान विधायक कमल गुप्ता को टिकट दे दिया। उसके बाद उन्होंने 9 सितंबर को निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। जिंदल ने कहा कि जो समर्थक कहेंगे वही करूंगी, मेरा चुनाव लड़ना तय है, चुनाव में जरूर लड़ूंगी, ये मेरा आखिरी चुनाव, सेवा करना चाहती हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह को करारा जवाब दिया है। सावित्री जिंदल कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं और लोकसभा चुनाव में जिंदल ने अपने बेटे के लिए खूब प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया है। अब हिसार सीट पर जिंदल का मुकाबला बीजेपी के मंत्री कमल गुप्ता से होगा, जो इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। अब दोनों मैदान में आमने सामने हैं, तो हिसार सीट का रिजल्ट क्या होगा आप जान सकते हैं। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब बीजेपी में मोदी शाह की कोई सुन नहीं रहा है और पहले मोदी शाह के विरोध में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि विरोध कर दें, लेकिन जैसे ही सीटें कम आई तो मोदी शाह का हर जगह विद्रोह होने लगा है। आपको मालूम होगा कि कैसे कश्मीर से बगावत भड़का, जिससे डरकर मोदी शाह ने लिस्ट ही वापस ले ली और फिर दूसरी लिस्ट जारी की। सर्वे कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब है और इस बार सत्ता जानी तय है, लेकिन 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में चुनाव 5 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। तब पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है और कौन 5 साल सत्ता में रहेगा। लेकिन तूफान आने से पहले के लक्षण बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत खराब है और नायब सिंह सैनी की सरकार जानी तय है।